अगर आपके पीएफ के सर्विस रिकॉर्ड में ज्वाइनिंग या एग्जिट डेट में से आपको चेंज करना है, कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको इस एक वीडियो में दिखाने वाला हूं। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। प्रैक्टिकल जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। डेडिकेटेड चैनल है, एक्सपर्ट चैनल है। आप चाहें तो फीस पे करके मुझसे पर्सनल कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये किसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल केस है। इसके लिए सबसे पहले हमें मेंबर होम के नाम की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। इसे आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट आपकी खुलेगी। इस वेबसाइट में आपको यूएन पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेने के बाद में आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपको अपने व्यू में जाना है, सर्विस हिस्ट्री में जाना है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे इस मेंबर के लिए एक ओवरलैप की सिचुएशन बन रही है, जहाँ लगभग 1.5 महीने का इनका ओवरलैप हो रहा है। पुराने वाले में इन्होंने बाद में छोड़ा और नए वाले को पहले ज्वाइन कर लिया। एक्चुअल में इनका ये कहना है कि यहाँ 9 फरवरी नहीं होना चाहिए, यहाँ 11 दिसंबर होना चाहिए। इन्होंने 11 दिसंबर को छोड़ा और 15 दिसंबर को अगली कंपनी ज्वाइन कर ली। तो ये मैं कॉमन वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ज्वाइनिंग डेट बदलना है तो कैसे बदलेंगे और एग्जिट डेट बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो यहाँ समझ लीजिए कि दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है जहाँ आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है, आप रिक्वेस्ट लगाते हैं और इंस्टेंटली वो डेट चेंज हो जाती है। तो ये किन लोगों के लिए होती है? तो ये किस्मत वाले लोगों के लिए होती है, और जिनकी किस्मत नॉर्मल होती है उनके लिए डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, ये डॉक्यूमेंट पीएफ के रिकॉर्ड के हिसाब से आपके सही होना चाहिए। जो पीएफ वाले कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमें अलाउड है, वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। फिर वो रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगी, एम्प्लॉयर से आगे पीएफ ऑफिस में जाएगी। मतलब यहाँ ये है कि अगर तो ऑटोमेटिक हो रहा है तो फिर आपको ना तो एम्प्लॉयर की टेंशन है, ना आपको पीएफ ऑफिस की टेंशन है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट की डिमांड कर ली गई तो फिर आपके एम्प्लॉयर का भी कंसेंट चाहिए और पीएफ ऑफिस का भी कंसेंट चाहिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ करके। देखिए, इसके अंदर मैं पहले पुराने वाले डेट को, एग्जिट डेट को चेंज करके देखता हूँ। जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है या नहीं मांगा जा रहा है, ये दोनों सिचुएशन में हो सकता है। ज्वाइनिंग डेट बदलेंगे तो भी ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट ना मांगे, और एग्जिट बदलेंगे तो भी ऐसा हो सकता है डॉक्यूमेंट ना मांगे। किस सिचुएशन में हो रहा है इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। पिछले 2 महीने में मैंने हज़ारों लोगों से इस तरह मैसेज देखा है जहाँ पे इसी तरह की सिचुएशन है कि हमारी डेट गलत है। तो बहुत सारे लोग अपना खुद से ही चेंज कर पाए हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए मैनेज में जाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाएंगे, और देखिए मेंबर ने एक बार कोशिश करी है और मेंबर को बोला गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है, इसलिए पीएफ ऑफिस ने इनका रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाएंगे या फिर आपकी कंपनी ही आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देगी तो फिर वो रिक्वेस्ट आगे नहीं जाएगी, फिर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको आइडल सिचुएशन दिखा रहे हैं कि आपकी कंपनी भी एग्री करती है, एक्चुअल में डेट बदलनी है, डॉक्यूमेंट का सपोर्ट है आपके पास, तो कैसे होगा। ये मैंने एक कंपनी ओपन कर ली, इसके अंदर मैं ज्वाइनिंग अपनी एग्जिट डेट बदल रहा हूँ। एग्जिट डेट को मैं कोई सा भी अभी के लिए कोई एग्जांपल दिखाने के लिए आपको बस चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने कर लिया। इसके बाद मैं आई एग्री कर रहा हूँ, मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है। अगर मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया गया है। एग्जिट डेट बदलने के लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। एग्जिट डेट के लिए यहाँ 6 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। जो ज्वाइनिंग डेट होती है उसमें 4 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। अगर मैंने एक यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या रेजिग्नेशन लेटर लगा दिया तो फिर अगले वाले में मेरे को कोई और डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सैलरी स्लिप। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस आपका वेजेस स्लिप जो है आपकी लास्ट मंथ की, या फुल एफएनएफ जो है वो आप लगा सकते हैं। जब आप फाइल अपलोड करेंगे तो पीडीएफ फाइल ही अपलोड होगी, एक्चुअल फाइल होनी चाहिए। और उसके अंदर में ये ध्यान रखें कि आपका जो है ना वहाँ डेट वगैरह वही हो जो आपने यहाँ पे करेक्शन के लिए लगाई है। पता लगे यहाँ कोई और डेट बोल रहे हैं और आप डिमांड कोई और डेट कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, पीएफ ऑफिस उसको रिजेक्ट कर देगा और एम्प्लॉयर भी उसे रिजेक्ट कर सकता है। ठीक, तो ये मैंने आपको रिलीविंग एग्जिट डेट चेंज करने का बता दिया। डॉक्यूमेंट के लिए ना यहाँ पे एसओपी दे रखा है, और एसओपी में इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम वैलिड मानते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है डेट ऑफ लिविंग के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। इसमें से जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा।
ज्वाइनिंग डेट में भी सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल हम रिक्वेस्ट लगाने जाएंगे वहाँ हमें सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हमें दो ज्वाइनिंग और एग्जिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो मैं ऑटोमेटिक कह रहा था कि ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उसका लॉजिक ये है, इनका ये कहना है कि अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग बदलना है या डेट ऑफ लिविंग बदलना है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन मैच कर रहा होगा तो हम सिर्फ एम्प्लॉय के कहने पे कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ कंट्रीब्यूशन का कोई रोल नहीं है। मतलब आपका कंट्रीब्यूशन हो सकता है दिसंबर में भी आ रहा हो, जनवरी में भी आ रहा हो, फरवरी में भी आ रहा हो, और अगर मैं इसको चेंज करके दिसंबर की जगह नवंबर करना चाहूँगा तो मेरा मेरा कंट्रीब्यूशन तो नवंबर में है ही नहीं। टेक्निकली तो इसको अलाउ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के केस में अलाउ कर देता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एग्जांपल। यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखा रहा है ना कि मैच होना चाहिए कंट्रीब्यूशन से, तो डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। मैं अभी इनके असलियत बता देता हूँ। असलियत देखने के लिए आपको अब मैं वापस से मैनेज में ले जा रहा हूँ, जॉइंट डिक्लेरेशन में ले जा रहा हूँ, फिर मैं वो कंपनी खोल रहा हूँ जिसकी मैं ज्वाइनिंग डेट बदलना चाहता हूँ। तो ज्वाइनिंग डेट बदलने के लिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको डेट को बदल के 1 साल आगे कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2020 की जगह 2021 कर दिया, और मान लीजिए कि 2021 कर दिया तो 2020 में तो पूरा पैसा जमा हुआ है ना, तो देखो फिर भी मेरे को अलाउ कर रहा है। तो ये इनका सिस्टम ऐसा ही है। हो सकता है कि ये वीडियो अभी मैं 31 मई को बना रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के ठीक हो जाए, लेकिन आज जो स्थिति है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बस आपसे ये डॉक्यूमेंट वगैरह कोई नहीं मांगे गए। आप 2 बार कंसेंट देते हैं, गेट ओटीपी करते हैं, आधार ओटीपी आपके पास आता है, आप सबमिट करते हैं, इंस्टेंटली आपकी डेट चेंज हो जाती है। ये सिमिलर सिचुएशन आपकी ज्वाइनिंग और एग्जिट दोनों के लिए हो सकती है। मैंने आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो आपसे कोई पैसा नहीं डिमांड कर रहा हूँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब को लगता है ये वीडियो वैल्यूएबल है और ये और ज़रूरतमंद लोगों को भेजता है। अब समझो कि जैसे आप परेशान हो, वैसे और भी बहुत सारे लोग परेशान होंगे जिन तक अभी ये वीडियो नहीं पहुंची है। ओके, सो बस इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप जो है कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।